जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज कई दिन बाद मिल रहे हैं। इस बीच थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी। अब ठीक है। तो हम सभी क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग पढ़ रहे थे। उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ लिया था। संस्कृत के कितने उपसर्ग थे यह आप सभी कमेंट में करके आज बताइएगा। तो संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हमने। इसके बाद हमने हिंदी के उपसर्गों को पढ़ना शुरू किया था। हमने कुछ हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यूटी बनाते हुए आगे चलेंगे कि हिंदी के उपसर्ग कुछ पढ़ेंगे। आज हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ने के बाद कुछ उर्दू और फारसी के उपसर्ग की तरफ बढ़ेंगे जैसे हमारी क्लास होगी। तो उम्मीद है आप सभी अपना पूरा प्यार और सहयोग देंगे। इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि यह आपका राही आदि क्लासेस जो परिवार है यह धीरे धीरे बढ़ता है, या आप चाहें तो इसे बहुत जल्दी से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिलेशन में कहीं भी शेयर करके लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। यह है अभी शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आप सभी का प्यार सहयोग मिलता रहेगा तो अपना भी चैनल जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो इस क्लास को आप देर ना करते हुए हम चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सु उपसर्ग तक पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। क्या? अध उपसर्ग पढ़ेंगे। कौन सा? हिंदी में हमने पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे अध उपसर्ग। पहले इधर साइड हम क्या लिखेंगे, लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे हिंदी के उपसर्गों को हम पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे उपसर्ग। क्या? इस साइड हम उपसर्ग लिखेंगे। उसके बाद जो उसका अर्थ होता है वह हम अर्थ लिखेंगे। क्या? अर्थ लिखते हैं। फिर उसके बाद उस उपसर्ग से बने हुए जो शब्द होते हैं उसको लिखते हैं। तो इधर साइड हम लिख लेते हैं आज फिर शब्द। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यानी उपसर्ग की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो है उपसर्ग, वह पहला उपसर्ग है अध। कौन सा? आज का अध उपसर्ग है। या जो भी नंबर हो रहा हो वहां से आप आगे इसको लिखते रहिएगा, या नोट्स बना रहे हैं तो बनाते रहिएगा। नहीं तो बहुत ही आसान है, यानी किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो हम अध उपसर्ग से देखेंगे। अध का जो अर्थ होता है वह होता है, क्या होता है? आधा अर्थ होता है। क्या होता है? आधा के अर्थ में होता है। जैसे इससे जो शब्द बनेंगे वह होगा क्या होगा? जैसे अध पका, अध कच्चा, यहां पर धा रहेगा। क्या? अध पका, अध कच्चा और अध कचरा। क्या है? अध कचरा शब्द हो गया। और एक और लिख लेते हैं। क्या? अध जला। क्या? अध जला शब्द हो गया। ये हमारा क्या था? अध उपसर्ग था। इसके बाद हम देखते हैं क्या अगला उपसर्ग। अगला उपसर्ग है क्या कि उन उपसर्ग है। क्या है? उन उपसर्ग है। उन का जो अर्थ है वह जिस अर्थ में उपसर्ग प्रयोग होगा वह होता है क्या कि एक कम। क्या? एक कम के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे इसके जो शब्द होंगे 29। क्या?
29 यानी क्या अर्थ है इसका, एक कम। 29 यानी 30 में एक कम हुआ तो क्या हुआ, 29 हुआ। इसी प्रकार जैसे अध उपसर्ग था, इसका अर्थ आधा है, तो क्या था, अध पका यानी आधा पका हुआ, क्या आधा के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। उनका जो अर्थ है वह एक कम के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे 59 यानी 60 में एक कम, क्या 60 में एक कम, तो वह क्या होगा, 59 हो जाएगा। और 49, ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, 49। इसके बाद हम अगला उपसर्ग देखेंगे, हिंदी का उपसर्ग ही, क्या पर उपसर्ग। पर का जो अर्थ होगा वह होगा, किस अर्थ में प्रयोग होगा, बाद का, क्या होगा, बाद का के अर्थ में प्रयोग होगा। इसके जो अर्थ होगा, यानी अर्थ ये हो गया बाद का, इससे जो शब्द बनेंगे क्या, पर उपसर्ग है तो पर लोक हो गया, और परसर्ग हो गया, और पर हित हो गया। क्या हुआ, पर हित के अर्थ में होगा, यानी पर उपसर्ग है, हित का आगे यानी हित के आगे पर सर्ग है, सर के आगे पर लोक है, लोक के आगे पर, यानी किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, तो ये हमारा हो गया क्या, पर उपसर्ग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, बिन उपसर्ग। कौन सा, बिन उपसर्ग देखेंगे। जो बिन उपसर्ग होता है वह निषेध के अर्थ में होता है। क्या, निषेध के अर्थ में होता है, या फिर बिना भी कह सकते हैं। निषेध या बिना के अर्थ में प्रयोग होगा। कौन सा उपसर्ग है, बिन उपसर्ग है। अब हम बिन उपसर्ग के यानी बिन उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं उसे हम देखेंगे। बिन उपसर्ग से जैसे बिन बादल, क्या, बिन बादल, बिन ब्याह, बिन ब्याह, बिन पाए, क्या, बिन बादल, बिन पाए, बिन ब्याह, तो ये हमारा हो गया क्या, बिन उपसर्ग हो गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्या, चौ। इसका जो अर्थ होता है वह चार के अर्थ में होगा। किसके, चार के अर्थ में होगा। जैसे जो शब्द बनेगा वह होगा चौपाई, चौपाया, यह है चौपाई, चौपाया, चौमासा, क्या, चौमासा हुआ। और एक शब्द और लिखते हैं, जैसे चौमुखा, क्या, चौमुखा। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे जो हमने आज हिंदी के उपसर्गों को समाप्त कर लिया, यानी हिंदी के उपसर्गों को पढ़ लिया है। अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, उर्दू और
फारसी के उपसर्गों को एक साथ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू, फारसी के उपसर्ग। किसके? उर्दू और फारसी के उपसर्ग को अब हम पढ़ेंगे। जैसे हमने जिस प्रकार संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार हम उर्दू और फारसी के भी उपसर्गों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उपसर्ग लिखेंगे, फिर हम शब्द उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं शब्द को लिखेंगे। तो हमारा उर्दू या फारसी के उपसर्ग में सबसे पहले हम जो लिखने वाले हैं वह है, क्या है? कम। कौन सा? कम उपसर्ग है। जो कम है उसका जो अर्थ होता है वह होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा या हीन। क्या? थोड़ा या हीन के अर्थ में होता है। इससे जो शब्द बनते हैं वह बनेगा कमजोर। क्या होगा? कमजोर के अर्थ में होगा। यानी कम उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे, जैसे जोर शब्द है उसके आगे उपसर्ग बनाए तो जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वह होगा कमजोर। क्या हुआ? कमजोर। उसके बाद है कम अक्ल। कम अक्ल हुआ। और अगला है कम वक्त। क्या हुआ? कम वक्त शब्द हुआ। ये हमारा कम उपसर्ग हो गया। अगला उपसर्ग है खुश उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा अच्छा के अर्थ में। अगला उपसर्ग कौन सा है? खुश उपसर्ग है। और जो खुश का अर्थ होगा यानी किस अर्थ में प्रयोग होगा यह उपसर्ग वह है अच्छा के अर्थ में। अब हम देखेंगे इससे बने हुए शब्द को। जैसे खुश, खुश किस्मत और खुश मिजाज। खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश दिल, ये हमारे शब्द हो गए उपसर्ग से मिलकर जो बन रहे हैं। कौन सा उपसर्ग था? खुश उपसर्ग था। इसके बाद अगला है जो उपसर्ग वह है गैर। कौन सा? गैर उपसर्ग है और जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है वह है निषेध। क्या है? निषेध के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। हम देखेंगे गैर से यही गैर उपसर्ग से बने हुए शब्दों को। तो गैर उपसर्ग से जो शब्द बन रहा है वह शब्द है क्या? गैर हाजिर। कौन सा शब्द है? गैर हाजिर। गैर कानूनी। क्या? गैर हाजिर, गैर कानूनी। उसके बाद
एक और लिख लेते हैं, क्या? गैर मुल्क। क्या? गैर मुल्क। इसके बाद है अगला उपसर्ग, ना उपसर्ग है, जो यानी जिस अर्थ में प्रयोग होगा वह है अभाव के अर्थ में। किसके अर्थ में? अभाव के अर्थ में है। अब हम ना उपसर्ग के द्वारा जो शब्द बनेगा उसको हम देखते हैं। जैसे नायक शब्द हो गया, और अगला है ना पसंद शब्द हो गया। फिर है जैसे ना लायक, नालायक शब्द हो गया, और ना राज, क्या? नाराज शब्द हो गया। क्या हुआ? नाराज शब्द हो गया। अब हम अगले उपसर्ग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला उपसर्ग है बा उपसर्ग। बा का जो अर्थ होता है वह होता है और या फिर अनुसार, और या अनुसार के अर्थ में प्रयोग होगा। हम अब बा उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे उसको देखते हैं। जैसे बनाम, क्या? जैसे बनाम शब्द हो गया, और उसके बाद है बा दौलत। क्या? बनाम शब्द हो गया, बा दौलत शब्द हो गया। एक और है शब्द, है क्या? बहुत से होंगे, लेकिन एक और लिखते हैं। जैसे बगैर शब्द हुआ। क्या? बगैर शब्द हो गया। इसके बाद अगला उपसर्ग है बा उपसर्ग। यह क्या था? बा था। क्या? बा उपसर्ग था। अब हम पढ़ेंगे बा उपसर्ग। जो बा उपसर्ग है, जो इस बार पढ़ रहे हैं, उसका जो अर्थ होगा वह होता है, क्या? साहित्य के अर्थ में होता है। जैसे जो शब्द बना बा कायदा शब्द हो गया। फिर है बा इज्जत। क्या? बा कायदा, और उसके बाद है बा इज्जत शब्द हो गया। उसके बाद है बा मौका। क्या हुआ? बा मौका शब्द हो गया। अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं, क्या? कि बद उपसर्ग। बद का जो अर्थ होगा वह होगा बुरा के अर्थ में। किसके अर्थ में? बुरा के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे जो शब्द बना वह बना बदमाश शब्द हुआ। अगला है बद नाम शब्द हो गया। बदमाश हुआ, बद नाम हुआ, और बदबू शब्द हो गया। तो यह हमारा बद उपसर्ग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, क्या? कि बे उपसर्ग। जो बे उपसर्ग होता है वह होता है बिना के अर्थ में। किसके अर्थ में? बिना के अर्थ में होगा। जो बे उपसर्ग होगा वह बिना के अर्थ में होगा।
अब हम बे उपसर्ग के से जो शब्द बनते हैं उसे देखते हैं। जैसे बेईमान शब्द हो गया, बेइज्जत शब्द हो गया, बेचारा शब्द हो गया और बेवकूफ शब्द हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि बिला उपसर्ग, कौन सा? बिला उपसर्ग, और इसका भी जो अर्थ होता है वह क्या होता है? बिना ही होता है। क्या? बिना ही होता है। बिला उपसर्ग के द्वारा जो शब्द बनने वाला है, जो या शब्द बनते हैं उसे देखते हैं। जैसे बिला वजह, क्या? ये बिला नहीं है, सॉरी, ये बिला ना होके बिना ही है। क्या? बिना ही उपसर्ग होता है। क्या? बिना ही होता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ गलती हो गई हो तो इसे देख लेंगे या देख लीजिएगा। बिना उपसर्ग है, जैसे बिना वजह, क्या? बिना वजह। अगला उपसर्ग है, सॉरी, बिना वजह शब्द हुआ बिना उपसर्ग से। जो अगला है, अगला क्या है? बिना शक, बिना शक। तो आज हमारा हम हिंदी के उपसर्गों को समाप्त किया, उसके बाद हमने उर्दू और फारसी के उपसर्गों की शुरुआत की है। क्या? उर्दू और फारसी के उपसर्गों को शुरुआत किया है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम कल जो उर्दू और फारसी के उपसर्ग बचे हुए हैं उसे पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़े से अंग्रेजी के उपसर्गों को भी हम देख लेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी अपना प्यार और सहयोग देते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और एक बात और है, क्लास को हो सके तो पूरा देखा कीजिए। कोई बहुत टफ चैप्टर, मतलब टफ सब्जेक्ट है नहीं, ये है हिंदी, जिसे हम बचपन से जानते हैं। इसमें क्या है, जो चीज़ नहीं समझ में आता है वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें या अधिकतर चीज़ें हम अगर चला के सुनते रहें, देखते रहें ध्यान से, तो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी क्लास को पूरा देखा कीजिए। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।